कुछ क्राइटेरिया हम लोग देखेंगे, क्राइटेरिया फॉर प्रूफिंग, क्राइटेरिया फॉर प्रूफिंग 2D फिगर। 2D फिगर के लिए जो क्या क्या क्राइटेरिया है वह चीज हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट जो है हम लोग ट्रायंगल के लिए देखते हैं, ट्रायंगल, ठीक है। इस ट्रायंगल के लिए जो क्राइटेरिया है, ए नंबर, इफ थ्री साइड्स, all three sides are equal। अगर इक्वल है तो वह कौन सा ट्रायंगल होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। अगर इक्वल है तो वह कौन सा ट्रायंगल होगा? वह इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। बी नंबर, इफ टू साइड्स आर इक्वल। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग तीनों साइड निकालेंगे, उस तीनों साइड में देखेंगे अगर दो साइड इक्वल हो रहा तो वह आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा। तो यह कौन सा होगा? आइसोस्केलियस ट्रायंगल, ठीक है। सी नंबर, इफ नो साइड्स आर इक्वल, कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा, वह स्केलर ट्रायंगल आपका होगा। तो यह क्राइटेरिया था ट्रायंगल के लिए। यह क्राइटेरिया आपका किसके लिए था? तो ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल के लिए क्राइटेरिया था। अब एक चीज और है कि अगर आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर जो हो जाए वह आपका बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर का सम आपका हाइपोटेनस स्क्वायर हो जाए, यह रिलेशन यानी दो स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाए, तो दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल वह आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल आपका हो जाएगा, ठीक है। एक और क्राइटेरिया कि इस तरह से हो कि अगर दो साइड इक्वल हो, इफ टू साइड्स आर इक्वल, दो साइड इक्वल हो, एक चीज, और दूसरा चीज क्या दे दे कि यह रिलेशन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर भी हो जाए, एंड पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर हो जाए, या इसको हम लोग और लिख सकते हैं कि 2a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। मान लेते हैं ए बी, चूंकि ऐसो दो साइड इक्वल होगा तो यह साइड कौन? ए बी, इस तरह से साइड का वैल्यू, ठीक है। तो 2a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर हो जाए इस टाइप का, तो यह जो ट्रायंगल होगा आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल आपका कहलाएगा, क्योंकि आइसोस्केलस दो साइड इक्वल है, ए दो साइड इक्वल है। फिर यह आपका यह भी फॉलो कर रहा है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू या 2a स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हुआ ना इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर भी हो गया। तो दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल जो होगा वह आपका आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल आपका होगा। तो यह क्राइटेरिया था ट्रायंगल के लिए, डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल के लिए जो क्राइटेरिया था यह था आपका। नेक्स्ट हम लोग जो देखने वाले हैं वह क्वाड्रिलेटरल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे क्वाड्रिलेटरल के लिए। नेक्स्ट जो है हम लोग क्राइटेरिया देखने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल का। क्वाड्रिलेटरल में बहुत सारा टाइप है और एक एक करके सारा टाइप में वह चीज याद रखिएगा
कि थ्योरिटिकल अगर आप लोग को पता है कि कौन सा किस प्रॉपर्टी के हिसाब से वह पैरेललोग्राम है, किस प्रॉपर्टी के हिसाब से रेक्टेंगल है, किस प्रॉपर्टी के हिसाब से रम्बस है, यह चीज अगर माइंड में रहेगा तो इजी वे में हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए, तो सेकेंड नंबर जो है क्राइटेरिया जो हम लोग देखेंगे सेकेंड किसके लिए, तो क्वाड्रिलेटरल के लिए, क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल के लिए हम लोग क्राइटेरिया देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट नंबर जो देखेंगे पैरेललोग्राम के लिए, फॉर पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के लिए यह याद रखिएगा कि अगर अपोजिट साइड अगर बराबर हो जाए, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड अगर इक्वल हो जाए वह पैरेललोग्राम होगा, एक चीज। दूसरा कि डायगोनल अगर आधा आधा डिवाइड कर जाए, कभी कभी क्या दे देगा कि आप लोग को इस तरह से, यह आपका पैरेललोग्राम है और यह इसका डायगोनल है, ठीक है। तो यह पॉइंट, इस पॉइंट का क्वाड्रेंट बोलेगा निकालने के लिए, इस पॉइंट का क्वाड्रेंट बोलेगा निकालने के लिए। कब कैसे होगा कि यह जो है आधा डिस्टेंस फार्मूला से, यह भी आधा, यह आधा, यह आधा, यह आधा, यह आधा, यानी डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर। अगर हम यहाँ पे दिखा दें कि डायगोनल जो है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो यह क्या है आपका पैरेललोग्राम है। तो यह पैरेललोग्राम का क्राइटेरिया था। दूसरा हम लोग रेक्टेंगल देखते हैं, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो फर्स्ट याद रखिएगा अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल है। उसके बाद इसके साथ साथ और क्या दिखाना होगा, एंड और क्या दिखाना होगा, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। यह चीज हम लोग को मस्ट भी दिखाना होगा कि डायगोनल और अपोजिट साइड इक्वल होगा तो वो पैरेललोग्राम बन गया। जैसे ही अपोजिट साइड इक्वल हो गया वो क्या हो गया, पैरेललोग्राम। उसके बाद अगर डायगोनल दिखा देते हैं वो बराबर हो जाएगा तो वह रेक्टेंगल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं रेक्टेंगल के डिफिनेशन से अ पैरेललोग्राम इज सेड टू बी रेक्टेंगल हुज डायगोनल आर इक्वल, हुज डायगोनल आर इक्वल। तो वह आपका रेक्टेंगल के लिए क्राइटेरिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर स्क्वायर के लिए। स्क्वायर से पहले हम लोग देखेंगे रोम्बस, रोम्बस के लिए, ठीक है। रोम्बस के लिए क्या क्राइटेरिया था कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर ऑल साइड्स हो इक्वल हो जाए तो वह आपका रोम्बस होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे किसके लिए, तो स्क्वायर के लिए। स्क्वायर के लिए क्या क्राइटेरिया है कि यह याद रखिएगा, सबसे पहला तो ऑल साइड्स जो होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल होना चाहिए। उसके बाद डायगोनल जो हो उसका वह भी इक्वल होना चाहिए, एंड डायगोनल्स आर इक्वल। अगर डायगोनल्स भी इक्वल हो गया और ऑल साइड्स इक्वल हो गया तो वह स्क्वायर होगा, और केवल साइड इक्वल हुआ तो क्या होगा, रोम्बस होगा, ठीक है। अब हम लोग जो देखेंगे कि अब हम लोग एक तरफ से एरिया क्राइटेरिया हो गया। कभी कभी क्या होता है कि कोऑर्डिनेट आपको दे देगा और बोलेगा कि एरिया फाइंड कीजिए, डिफरेंट टाइप का एरिया जो है आप लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो एरिया फाइंड करने के लिए ट्रायंगल के सबसे पहला स्टार्ट करेंगे, एरिया में ट्रायंगल का, ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे। यह आपका एरिया, फर्स्ट नंबर ट्रायंगल। तो एरिया हम लोग जानते हैं कि वो क्या होता है, एस इंटू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस क्या है, हाफ ऑफ पेरीमीटर। दूसरा जो एरिया जो होता है हाफ इंटू बेस
इंटू आपका साइड, बेस इंटू साइड। तीसरा जो होता है आपका एरिया इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर, where A is each side of triangle, each side of triangle, that means यह ट्रायंगल कौन सा होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल आपका होगा। या इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए आप √3/4 ए स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं। यह एरिया किसका इस तरह से निकाल सकते हैं, तो ट्रायंगल के लिए एरिया का जो फॉर्मूला है या अप्लाई, जहां पे जो फॉर्मूला अप्लाई हो जाए वहीं पे हम लोग कर लेंगे। बेस इंटू हाइट कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अगर तीनों साइड निकल गया तो इससे तीनों डिस्टिंक्ट साइड है तो यह फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अगर वह इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो यह फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। इस तरह से हम लोग एरिया इजी वे में निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल में चलेंगे, उसके लिए एरिया जो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे वह चीज देखते हैं, ठीक है। तो सेकेंड नंबर क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम का हम लोग लेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है तो यह हम लोग जानते हैं कि बेस इंटू आपका हाइट, यह आपका एरिया होता है पैरेललोग्राम के लिए एरिया, यानी कि एरिया, ठीक है। सेकेंड या थर्ड नंबर जो होगा आपका रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वह क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एनी वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। कोई एक पेयर ले लेंगे एडजेसेंट साइड का और उस दोनों का प्रोडक्ट अगर कर देते हैं तो वह क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया आपका हो जाएगा। तो फोर्थ में हम लोग चलते हैं स्क्वायर के लिए। स्क्वायर का जो एरिया होता है वह आपका साइड स्क्वायर होता है, यानी साइड इंटू साइड होता है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ नंबर रोम्बस के लिए अगर हम लोग देखते हैं, रोम्बस के लिए देखते हैं तो हाफ इंटू D1 इंटू D2, वेयर D1 एंड D2 जो हो गया वह आपका क्या हो गया, आर डायगोनल, यह आपका डायगोनल है। D1 एंड D2 क्या है आपका, डायगोनल है। तो रोम्बस का एरिया इससे हम लोग इजी वे में निकाल सकते हैं। और चूंकि याद रखिएगा कि रोम्बस जो है वह एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, तो स्क्वायर का भी एरिया इससे हाफ इंटू D1 इंटू D2 से आराम से निकाल सकता है। तो इसके लिए एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू D स्क्वायर, या ए नंबर, बी नंबर जो स्क्वायर का जो एरिया होगा यह भी हम लोग कह सकते हैं हाफ इंटू D स्क्वायर, वेयर D क्या है, डायगोनल है, वेयर D इज अ डायगोनल। यहाँ लिख सकते हैं कि वेयर D इज अ डायगोनल, डायगोनल। तो इसका कैसे दिया होगा कि एक स्क्वायर देगा, ठीक है, यह दे दिया, या मान लिया ए बी दे दिया है, सी डी दे दिया है, बोलेगा एरिया फाइंड कीजिए। अब क्या बोलेगा, एरिया फाइंड कीजिए। तो इस हिसाब से आराम से एरिया हम लोग कर सकते हैं। डायगोनल फटाक से डायगोनल निकाले, हाफ इंटू D स्क्वायर कर दिए, वह एरिया आपका निकल गया, ठीक है। तो इसके बाद जो हम लोग 6 नंबर चलेंगे वह बात होगा सर्किल के लिए। सर्किल के लिए, सर्किल का जो एरिया होता है वह आपका पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। फिर सर्किल का यह एरिया था, यहाँ पे एक चीज यह याद रखिएगा, एरिया के लिए आपका जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। कभी कभी क्या होता है, सर्कमफ्रेंस दे दे या पेरीमीटर दे दे, पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस अगर देता है तो वह 2 पाई आर होता आपका है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग एरिया इजी वे में हम लोग निकाल सकते हैं। और किससे, डिस्टेंस फॉर्मूला से यूज करेंगे, लेंथ निकालेंगे, और वह जहां पे जो अप्लीकेबल होगा, जो चीज हम लोग को निकालना होगा या प्रूफ करना होगा वहां पे पुटअप करेंगे और इजी वे में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है।
तो हम लोग अब जो है इस पे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखते हैं समझने से। सम एग्जांपल, दो पॉइंट आपका दिया हुआ है, देखिए पॉइंट क्या दिया हुआ है, ए साइन अल्फा एक, और आपका माइनस बी कॉस अल्फा एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट जो है आपका दिया हुआ है माइनस ए कॉस अल्फा और प्लस आपका बी साइन अल्फा। ठीक है, यह दो पॉइंट दिया हुआ है, बोल रहा है कि दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। अब यहां पे देखिए, या x1 या y1 या x2 या आपका y2, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो होगा, रिक्वायर्ड डिस्टेंस इक्वल टू कितना, तो हम लोग जानते हैं अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए x1 के बदले क्या है, a साइन अल्फा, तो a साइन अल्फा ले लिए, उसके बाद यह क्या है x2 माइनस 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 प्लस हो गया a कॉस अल्फा, या क्या हो गया जी का होल स्क्वायर, प्लस आपका फिर से y1 कितना है माइनस b कॉस अल्फा माइनस, और यहाँ पे क्या है माइनस b साइन अल्फा। ठीक है, का यह भी क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग इसमें से कॉमन लेते हैं तो ये कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया कॉमन, या आपका साइन अल्फा प्लस आपका कॉस अल्फा या होल स्क्वायर, प्लस इसमें से माइनस बी कॉमन आ गया, माइनस बी आपका कॉमन हो गया, या आपका क्या हो गया कॉस अल्फा प्लस आपका साइन अल्फा, या आपका होल स्क्वायर। अब एक चीज यहाँ पे देखिए कि यह कितना है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आपका साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, क्योंकि कॉस अल्फा प्लस ए प्लस बी को हम लोग बी प्लस ए लिख सकते हैं, ये आपका स्क्वायर। इस दोनों में क्या कॉमन है, तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन कर लिए अंडर रूट, या आपका साइन अल्फा प्लस आपका कॉस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रूट हम लोग हटाएंगे तो इसमें से रूट इजी वे में हट जाएगा। ठीक है, यह लेकिन रूट के अंदर ही हो रहेगा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आपका डिस्टेंस, रिक्वायर्ड डिस्टेंस आपका हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग दो पॉइंट दिया रहेगा तो डिस्टेंस इजी वे में निकाल सकते हैं।